हेलो दोस्तों, कुवैत न्यूज़ आज की इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। मैं कुछ सवाल पढ़ करके बताता हूं। अगर आपका इन सवालों में से कोई भी सवाल है तो उसका आंसर इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। चलिए हम आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल बताते हैं जिनका मैं आंसर देने वाला हूं। जी हाँ, मैंने कुछ सवालों को नोट करके रख लिया है। जी हाँ, आरोग्य सेतु ऐप न रखना दंडनीय अपराध है क्या? दूसरे नंबर पे है, कुवैत से इंडिया छुट्टी पर गए हैं, कैसे वापस आएंगे? इलीगल लोगों का क्या होगा? इंडिया जाने का किराया कितना होगा? इंडिया जाने पर खर्च कितना आएगा आपका? फ़्लाइट कब चालू होगी नॉर्मल तरीके से? सऊदी या कुवैत से नेपाल फ़्लाइट कब चालू होगी? कुवैत में अपना पास कैसे बनवाएं? जी हाँ, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए पास कैसे बनवाएं? जो लोग कैंप के अंदर हैं वो कब जाएंगे? मेरा गम का मेडिकल हो गया है, अब मैं क्या करूं? कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा? इंडिया टू सऊदी कब ओपन होगा? मुझे 30 अप्रैल के बाद पासपोर्ट मिला, अब क्या होगा? मेरा पासपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट कैसे मिलेगा? पासपोर्ट पास में है, अकामा नहीं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? कुवैत टू मुंबई का टिकट कितना होगा, या कुवैत टू दिल्ली का टिकट कितना होगा, या कुवैत टू अहमदाबाद का टिकट कितना होगा? इस दौरान फ़्लाइट का जो हो रहा है, आने वाली फ़्लाइट की सिचुएशन वो तो हम आगे बताएंगे। अभी कुछ सवाल सुनिए, मैं इन सवालों का जवाब ज़रूर पूरी वीडियो में ज़रूर दूंगा। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, लेकिन मैं कब जा पाऊँगा? लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या सब लोग जा पाएंगे? हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब कैसे जाएंगे? क्या इलीगल लोगों को किराया देना पड़ेगा? जी हाँ, इन सब सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं हूं शबीर हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर गल्फ़ की हर एक न्यूज़ और हर एक जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और जो क्वेश्चंस आपका है मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपका छूट जाता है या आंसर आपको नहीं मिल पाता इस वीडियो में तो आप कमेंट करना ना भूलिए। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस का जो आंसर देने की कोशिश की थी वो ये थी कि आरोग्य सेतु ऐप ना रखना क्या दंडनीय अपराध है? जी हाँ, कुवैत, सऊदी, गल्फ़ किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आपको आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली में जा रहे हो, यानी कि फ़्लाइट दिल्ली में उतर रही है, या दिल्ली का कोई भी आदमी है या आप ही हो, अगर आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप रजिस्टर नहीं किए हो और साथ में लोकेशन और अपना ब्लूटूथ नहीं ऑन रखे हो तो वो दंडनीय अपराध एक कैटेगरी में आएगा। ये खासकर दिल्ली में है। और अगर आप क्या कहते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री से इंडिया जा रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप में इंडिया पहुंचने के बाद ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अपनी लोकेशन और अपने ब्लूटूथ को ऑन रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है वीडियो चैनल पे, तो आप जाकर के देख सकते हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करता हूँ, कुवैत से इंडिया छुट्टी पर गए, कैसे वापस आएंगे? जी हाँ, किसी भी गल्फ़ कंट्री से अगर आप छुट्टी पे गए हो, यानी कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितने भी दिनों की छुट्टी पे गए हो, तो ख़ासकर स्पेशली कुवैत के लिए ये है कि 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका किसी का 6 महीना क्रॉस होने वाला है या किसी का 5 महीना, 4 महीना हो गया है और उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई, तो ऐसी दशा में उनके साथ क्या होगा? जी हाँ, मैं आप सभी लोगों को ये बताना ये चाहूँगा कि अगर आप कुवैत से इंडिया गए हो या किसी भी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी गए हो तो 6 महीने के अंदर आपको आना ज़रूरी है छुट्टी के काटने के दौरान। लेकिन ऐसी दशा में आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन और महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सबको पता है कि आप नहीं आ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं वो खुद अपने घर, अपने देश जाना चाहते हैं। सब कुछ जॉब है, नौकरी है, पैसा है, काम धाम है, सब यहाँ पे ठप हो गया है, सब रुक सा गया है।
और सभी लोग न्यूज़ भी देखते हैं, जानकारी भी लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी आपका आना मुनासिब भी नहीं ना, और आप आ भी नहीं पाओगे, कोई भी फ्लाइट भी नहीं चालू हो रही है। और आने वाले वक्त में क्या चालू होती है कि नहीं होती है, क्या आपको मेडिकल कोविड-19 कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक टॉपिक है। तो इसकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग आने की सोच रहे हो तो आओ नहीं, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। छुट्टी खत्म हो जाए, 6 महीना एक्सपायर हो जाए, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, आपको पता, सबको पता है कि इस महामारी के तहत जो है आप नहीं आ पा रहे हो। तो अगर ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप लोगों को दी जाएगी। अब मैं क्वेश्चंस आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। इलीगल लोगों का क्या होगा? जी हाँ, इलीगल लोगों का अभी मैं बात करूँगा कि जो इलीगल हैं अभी भी, जो 30 अप्रैल के पहले कुवैत देश में रिसीव नहीं किए, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो वो पासपोर्ट हासिल करें, और अगर हो सके तो ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करें। लेकिन सबमिट करने में एक प्रॉब्लम ये है कि अकामा नंबर, आपका सिविल ID नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सिविल ID नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। अब ये सवाल होता है कि अगर आपके पास सिविल ID नंबर नहीं है, सिर्फ आपको एम्बेसी के ज़रिए से 6 मंथ मतलब कि वैलिडिटी वाला आपको वाइट पासपोर्ट मिल गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप इंडिया जा पाओगे? क्योंकि आपके पास अकामा भी नहीं है, और अगर आपके पास पासपोर्ट है या आने वाला है या आ चुका है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में मैं ऐसे इलीगल लोगों को ये कहूँगा, देखिए अभी तो ऑलरेडी जो रिसीव किए गए हैं वही इंडिया नहीं गए हैं। शायद देखिए, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, कोई भी अपडेट नहीं आई है। आप बातों को गौर से सुनिएगा, बातों को पकड़ने की कोशिश करिएगा, मुझे टोकने की कोशिश मत करिएगा। देखिए, जो भी लोग ऑलरेडी रिसीव किए गए हैं वो लोग इंडिया नहीं जा पाए हैं। ऑलरेडी जितनी भी कुवैत पे कैंप हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी उसने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है, ऑलरेडी वहाँ पे बंदे भरे पड़े हैं। उनको खाना पीना हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलरेडी वो जब चले जाएंगे, अगर वो सब इंडिया चले जाएंगे तो ये सब जगहें बहुत खाली हो जाएगी। शायद कुछ आप लोगों के लिए, यानी कि जो इलीगल अभी भी बचे रह गए, उनके लिए कुछ आने वाले वक्त में कुछ अपडेट आ पाए और आप लोग भी जा पाए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं ना। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं लेटेस्ट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी इलीगल लोग हैं उन लोग बस इंतज़ार कर सकते हैं। अब मैं चौथे नंबर पे बढ़ता हूँ, इंडिया जाने का कितना किराया होगा? जी हाँ, अभी देखिए, जो फॉर्म भरने के तहत जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो भी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी विजिट वीज़ा वाले हैं, जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले हैं, तो ऐसी कैटेगरी के लोग जो भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो 20,000 कुवैत टू दिल्ली के लिए 20,000 समथिंग, और अगर मुंबई या अहमदाबाद जा रहे हैं तो 14,000 के आसपास किराया लगेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि किराया जो लगेगा वो किराया कैसे देंगे और कैसे टिकट वगैरह कराएंगे। तो ये सब एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। शायद इसमें कुछ भी किराया फ्लक्चुएट भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी और मेरे यूट्यूब चैनल की नहीं होगी। ठीक है, पाँचवें नंबर पे मैं बढ़ता हूँ, इंडिया जाने पर खर्चा कितना आएगा? जी हाँ, बहुत से लोग इंडिया जा रहे हैं। फ़्लाइटें मलेशिया से, कतर से, दुबई से, सऊदी से, कुवैत से, बहुत सी फ़्लाइटें ऑलरेडी पहले भी गई हैं और अभी जा भी रही हैं। तो ऐसी दशा में जो वहाँ पे उतर रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनका खर्चा, यानी कि जो क्वारंटाइन पेड का सिस्टम था, वो खर्चा कितना आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि पेड क्वारंटाइन का खर्चा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपके ऊपर इसलिए डिपेंड करता है कि मान लिया सपोज दैट आप कुवैत से जा रहे हो, दुबई, कतर, ओमान, मलेशिया, या किसी भी गल्फ कंट्री से जा रहे हो, तो आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 स्टार होटल लोगे कि या आप नॉर्मल होटल लोगे, 3 स्टार होटल लोगे। तो अलग अलग होटल्स का अलग अलग का पर डे का रूम का चार्ज वगैरह है, खाने का चार्ज वगैरह है। तो आप उन होटलों में जा करके क्वारंटाइन हो सकते हो और 14-15 दिन का टाइमिंग काट करके फिर मेडिकल वगैरह होकर के अपने घर जा सकते हो। लेकिन भाई मैं उनकी बात करूंगा जो यहाँ पे कम सैलरी में, लेबर चार्ज में आए हैं, कमाने के लिए आए, किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में गए हैं, अगर उनके पास अमाउंट नहीं, ना पैसा नहीं, ना बड़ी मुश्किल से तो वो किराया एडजस्टमेंट करके इंडिया पहुंच गए, तो इस दशा में इंडिया गवर्नमेंट ने उनको फ्री सुविधा भी प्रोवाइड कर रखी है कि आप फ्री में रहो। हाँ, लेकिन ये फ्री में रहने के लिए जो भी जगहें वगैरह दी है वो फैसिलिटी वगैरह भी नहीं है, खाने पीने का सिस्टम भी सही नहीं ना। इन फ्यूचरली अगर सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिलहाल फ्री लोगों के लिए भी, मतलब कि जो पैसा नहीं दे सकते उनके लिए भी व्यवस्था कर रही है
हैं इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अब फिलहाल जो पेड क्वारंटाइन का सिस्टम था, होटल्स का था, उसका चार्ज तो बहुत महंगा होगा, शायद हम आप जो है उसको सह ना पाए, इसलिए हमें फ्री वाले में तो जाना ही पड़ेगा। अब फ्री वाले में तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, नहाने की, धोने की, खाने पीने की, खाने का सिस्टम सही नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें 14-15 दिन तो काटना ही काटना है। और हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कुछ सुविधा हम गरीब लोगों को भी प्रोवाइड करा दे, जो कि हम लोग देश को मजबूत करने में यहाँ पे अपना तन मन देते हैं, तो हमारे लिए भी ध्यान उनको देना चाहिए और अमीरों के साथ भी गरीबों का भी ध्यान देना चाहिए। मैं भी ये अपील करूंगा कि आप जो है, हम अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि आप कुछ हमारे गरीब भाई जो हैं, जो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और इंडिया गए हैं और फ्री क्वारंटाइन कैंप में अगर हैं, तो उनके लिए सुविधा अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फ्लाइट कब चालू होगी? जी हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि फ़्लाइट कब चालू होगी, फ़्लाइट कब चालू होगी, सऊदी टू इंडिया, कुवैत टू इंडिया, किसी भी गल्फ़ टू इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट कब चालू। ऑलरेडी जो फ़्लाइटें चालू है, ये फ़्लाइटें स्पेशली फॉर किसके लिए है, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी में फ़्लाइट जो चालू होगी, उसकी कंडीशन बस डियर यही है कि 17 मई रात 12 बजे के बाद इंडिया के DGCA ने कह रखा है कि 17 मई तक कोई भी फ़्लाइट नेशनल और इंटरनेशनल नहीं उड़ान भरेगी और ना ही आएगी और नहीं कहीं जाएगी। कोई भी है ज़रूरत के हिसाब से है, या जो इस तरीके से लोग एक्टिविटी में जा रहे हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके जा रहे हैं, जो कुछ ज़रूरत है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग जा रहे हैं, तो बस उन्हीं लोग जा रहे हैं। नॉर्मल कैटेगरी की फ़्लाइट की सुविधा जो है वो 17 मई के बाद कुछ अपडेट आने की संभावना रहेगी। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मामला कुछ लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ अपडेट आएगी जो आपको बतलाई जाएगी। नेक्स्ट सवाल, 7वें नंबर पे सवाल हम देखते हैं, सऊदी या कुवैत से नेपाल फ्लाइट कब चालू होगी? बहुत से हमारे नेपाल के भाई हैं जो हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं चैनल, वीडियो को लाइक करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो वीडियो को देखने के साथ बहुत से लोग हमें तुरंत लाइक कर देते हैं और हमें 50-60 लाइक जो है बस कुछ मिनटों में मिल जाती है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हों और मुझे बहुत खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलता है। बहरहाल आपके क्वेश्चन से मैं भटकूंगा नहीं। अगर सऊदी या कुवैत से नेपाल के लोग जो भी हैं, अगर नेपाल जाना चाहते हैं, तो नेपाल के जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ साफ ये कह रखा है कि हमारे यहाँ करीबन 31 मई तक कोई भी नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट ना आएगी, ना जाएगी, ना उड़ेगी, कोई भी सिस्टम नहीं है। यानी कि अगर आप नेपाल के रहने वाले हो, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हो, अगर नेपाल जाने की मर्ज़ी रखते हो, तो नेपाल से कोई अपडेट अभी नहीं आई है फ़्लाइट से रिलेटेड। अगर आई है तो डियर वो 31 मई तक कोई भी फ़्लाइट नहीं, यानी 31 मई के बाद फ़्लाइट कुछ आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसको अपडेट करा दूँगा। चलिए मैं नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ता हूं। कुवैत में अपना पास कैसे बनवाएं? जी हां, अगर आप देख रहे हैं कि यहां कुवैत देश में लॉकडाउन 24 घंटे के लिए लग गया है, सुबह शाम कुछ सुविधाएं दी जाती हैं वॉकिंग वगैरह करने के लिए, और अगर इस कंडीशन में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए या आपसे फैमिली में या कोई मान लीजिए दोस्त यार में कुछ भी ऐसा सिस्टम हो जाए, तो आप जो है देखिए, मैं एक जो बगल में क्लिप दिखला रहा हूँ, इस क्लिप में जो है एक लिंक है, आप वीडियो को पुश करिए और नोट कर लीजिए। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पास बनवा सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो आपका पास यहां से ऑनलाइन सिस्टम से बन जाएगा, किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पेशली फॉर कुवैत के लिए था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ लेते हैं। जो लोग कैंप के अंदर हैं वो कब जाएंगे? जी हाँ, जो लोग कैंप के अंदर हैं ऑलरेडी, जो 16 से 20 के बीच में, फिर 26 से और 30 के बीच में जो इंडियंस हैं रिसीव कर लिए गए हैं कुवैत गवर्नमेंट के ज़रिए से, जो इलीगल थे कुवैत में, तो वो कैंप में हैं या स्कूल वगैरह में हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुवैत गवर्नमेंट का, जो हमारे इंडियंस भाई बहुत से गल्फ़ कंट्रीज़ के जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी खाने पीने की सुविधा, उनके रहने की सुविधा करीबन देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से महीनों के आसपास होने वाला है, जो बैठा के खिला रही है, और अभी तक वो लोग इंडिया नहीं जा पाए हैं। तो आज के सवाल के तहत जो लोग कैंप के अंदर हैं वो कब जाएंगे? जी हाँ, देखिए मैं आप लोगों को बताना ये चाहूँगा, अगर आप कैंप के अंदर हो और रिसीव कर लिए गए हो, देखिए आप तो सेफ़ हो, आप फ्री फ्लाइट के अंतर्गत आते हो, आपको कोई भी फ़्लाइट का चार्ज नहीं देना है। हाँ, अगर आप इंडिया जाते हो और अगर कुवैत गवर्नमेंट आपको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के आधार पर भेजती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है कि हाँ आप जो रिसीव किए हो हम हमारे देश में आदमियों को भेज दो, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप वहाँ जाओगे
तो पेड क्वारंटाइन का आपका सिस्टम होगा और कुछ आपको सुविधाएं वगैरह शायद मिल जाए या ना मिल जाए, तो आगे कुछ अपडेट होगी तो आप लोग भी मुझे बताते रहिएगा। तो कब जाएंगे इस सवाल पे मैं बात करूंगा कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, यानी कि आपसी बातचीत जो देश देश की चलती है, जब उसके तहत कोई फैसला आएगा कि हाँ भाई आप हमारे फ्लाइट के ज़रिए से अपने हमारे आदमी को भेज दीजिए, तो उस हिसाब से आप लोग जा पाएंगे। और ऑलरेडी अभी भी इंडिया में कोरोना वायरस का सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुवैत में बढ़ रहा है। इस कंडीशन में आप लोग जहां भी हो बस वहां पे सेफ हो, कम से कम आपको खाना पीना हर एक चीज़ की सुविधा तो मिल रही है, लाइट पानी बिजली आपको जो है 24 घंटा बाथरूम सब कुछ तो मिल रहा है। अगर आपको यही जाकर के इंडिया में महीने भर क्वारंटाइन होना पड़ जाए तो क्या ये सुविधाएं आपको मिल पाएगी? शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ना ही मिल पाए। इसलिए आप जो है सब रखिए, बी पॉजिटिव रहिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। शायद आपके लिए कुछ व्यवस्था हो और आने वाले वक्त में आप शायद आप लोग घर जा सको, सीधे जा सको, बगैर क्वारंटाइन के जा सको। देखिए मैं अपनी राय बता रहा हूं, कोई अपडेट के तहत नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग पकड़ लीजिए, कह दिए कि आपने तो ये बोला था हमने। तो देखिए आप लोग कब जाएंगे, तो इसके तहत जब तक इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक नहीं जाएंगे। अब बात यह आती है, बहुत से लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, हम अपनी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं। मैंने ऑलरेडी उसके लिए भी वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी है चैनल पे, आप उसको जा करके देख सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप सोशल मीडिया के तहत भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ट्विटर अकाउंट पे जाओ या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ट्विटर पे मुझे फॉलो करो और उसमें पीएम इंडिया सर्च करो। पीएम इंडिया यानी कि पीएमओ ऑफिस में डायरेक्ट ट्वीट करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, वीडियो भी अपलोड कर दो, फोटो भी अपलोड कर दो, तो वो पीएमओ ऑफिस तक डायरेक्ट आपकी बात पहुंच सकती है। शायद कुछ गवर्नमेंट आपका कुछ मामला हल कर सके, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं ना, बशर्ते बस चुपचाप बैठने की ज़रूरत है। मैं तो बस यही राय दूंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी में, ज़्यादा ताम झाम में आप लोग पड़िए नहीं, जो है सब्र से काम करिए। अभी तक जैसे हैं वैसे कुछ दिन और काटिए, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। ज़्यादा उतावलापन अच्छा नहीं होता। आपको यहाँ बहुत अच्छे से खाने को पीने को फैसिलिटी मिल रही है आपको, तो आप उतावलापन मत दिखलाइए, सब्र का सिस्टम रखिए। सब्र का फल मीठा होता है, तो आप लोग जब जाओगे तो सब अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा, आपको भड़काऊँगा नहीं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, मैं तो बताऊँगा कि ऐसा रास्ता जिसमें से आपका जैसे कि आपका काम भी हो जाए और आपका कोई नुकसान भी ना हो। तो मैं बस ये कहूँगा सब्र करो भाई, जो लोग भी रिसीव कर लिए गए हो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, इतनी अच्छी फैसिलिटी में हो। बहुत से लोग कितना परेशान है ये मैं ही जान सकता हूँ, लोगों का इतना कमेंट आता है कि मैं खुद डिस्टर्ब और परेशान हो जाता हूँ। तो आप लोग शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, तो आप लोग रिसीव कर लिए गए हो, बाहर नहीं हो। इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी मैं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मेरा गम का मेडिकल हो गया है, अब मैं क्या करूं? जी हाँ, आपका गम का मेडिकल हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट जब पैथोलॉजी पे बनती है तो वो आपकी यानी किसी भी गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो उसकी वेबसाइट पे चढ़ा करके फिर आपको फिट या अनफिट की रिपोर्ट दी जाती है दूसरे दिन। तो ऐसी कंडीशन में आपको रिपोर्ट मिल गई है या रिपोर्ट नहीं मिली, ऑलरेडी चढ़ गई है, या आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया है, टिकट बाकी है, तो ऐसी प्रक्रिया वाले जितने भी लोग हैं वो सब इंतज़ार करें इस महामारी का ख़त्म होने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में तभी आप जा पाओगे जब ये महामारी खत्म हो जाएगी। और जब तक ये महामारी खत्म नहीं होगी तब तक तो आप कहीं से निकल नहीं सकते, जाने की तो बात बहुत दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। जी हाँ, अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हो, अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी नहीं मिल रही, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैलरी देने वाला है वो ऑलरेडी परेशान है, उसका काम धंधा सब बंद है, उसका सब कुछ सिस्टम ख़त्म है, पैसे आने का सिस्टम ख़त्म हो गया, तो आपको सैलरी कहाँ से दे। ऐसी भी बहुत सी कंपनियाँ हैं जो खाने को तो प्रोवाइड कर रही है, कमरा तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सैलरी नहीं दे पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सब रखने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत नहीं ना, कुछ दिन और आपको झेलना पड़ेगा। जैसे ही वैक्सीन वगैरह बन जाएगी, जैसे ही मामला कुछ रफा दफा हो जाएगा और महामारी खत्म हो जाएगी, तो सब काम एक तरीके से बाहर हो जाएगा और आपको सैलरी मिलेगी और आपको काम भी मिलेगा और आप काम भी कर पाओगे। तो इसके लिए कोई अपडेट नहीं ना। अगर आप कतर के रहने वाले हो, अगर आप कतर में जॉब कर रहे हो, अगर कोई परेशानी है सैलरी से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप 92727 और 5 लिख करके अपना सिविल आईडी नंबर वगैरह डाल करके आप भेज दोगे इस पर।
तो आपको उस तरफ से कॉल वगैरह आएगी और आपको किसी भी भाषा में आप उससे बात कर सकोगे और अपनी प्रॉब्लम बता सकोगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वो खाने पीने, सैलरी या कोई भी दिक्कत परेशानी है, मेडिकल से जो भी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा, तो वो सॉल्यूशन आपको कतर के रहने वाले, यानी कि कतर में स्पेशली जो भी गल्फ कंट्रीज़ के रह रहे हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका फ़ायदा 922727 पर उठा सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इंडिया टू सऊदी कब ओपन होगा? जी हाँ, बहुत से लोगों का सवाल है कि इंडिया टू सऊदी, इंडिया टू कुवैत, भाई भूल जाओ अभी कुछ दिन के लिए, सवाल आप करना बंद कर दो, क्वेश्चंस करना बंद कर दो, कमेंट करो आप, ठीक है अच्छी बात है, कोई और कमेंट करो, लेकिन इंडिया से किसी भी गल्फ कंट्री जाने के लिए आप बात ना करो, कोई नए वीज़े की बात ना करो, क्योंकि ये महामारी के दौर में ये सिस्टम में कोई भी काम सही से होने वाला नहीं है। जो ऑलरेडी है वही बहुत परेशान है, उनकी ही परेशानी का सलूशन निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ लेते हैं। मुझे 30 अप्रैल के बाद पासपोर्ट मिला, अब क्या होगा? जी हाँ, कुवैत देश में अगर आप रह रहे थे और इलीगल थे, ऐसी कंडीशन में अगर आपको 30 अप्रैल के अंदर चले जाना चाहिए था, रिसीव करें, लेकिन हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट सबका देने में असमर्थ रही, नहीं दे पाई किसी का पासपोर्ट, बहुत से लोगों का पासपोर्ट छूट गया। तो ऐसी कंडीशन में 30 तारीख के बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है और अगर अकामा है तो ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, नहीं अकामा है तो आप इंतज़ार करिए और कोई भी इस तरीके की कोई भी अपडेट आती है तो आपको दी जाएगी। और अगर आपको कोई भेज भी सकता है तो इंडियन एम्बेसी ही आपको भेज सकती है। आने वाले वक्त में जब भी इंडियन एम्बेसी के पास थोड़ा काम कम होगा और महामारी वगैरह ख़त्म हो तो आप लोग के लिए भी होगा सिस्टम। लेकिन ये जो आपको पासपोर्ट मिला ये 6 महीने के लिए वैलिड है, जो कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसका यूज़ करके चले जाना है, नहीं तो आने वाले वक्त में फिर से ये एक्सपायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मेरा पासपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर किसी को पासपोर्ट नहीं मिला है या जिसने भी फॉर्म फिलअप किया था उसको अगर पासपोर्ट नहीं मिला है तो उसको पासपोर्ट जल्द ही मिल जाएगा और एम्बेसी ही उसको देगी, जो भी सोशल वर्कर काम कर रहे थे। और इसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन लगा है, आप एम्बेसी जा भी नहीं सकते, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, ऐसे ही आपको पासपोर्ट मिल पाएगा। अब क्या मैं बोलूँ आपको और क्या मैं बताऊँ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पासपोर्ट पास में है, अकामा नहीं है, फॉर्म कैसे भरे? जी हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट है और यानी कि आपके पास पासपोर्ट है और अगर आपके पास अकामा सिविल आईडी नंबर नहीं ना, अगर आपके पास सिविल आईडी नंबर है, चाहे वो आप जय साल तक का पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन सिविल आईडी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। कुवैत टू मुंबई का टिकट कितना होगा? जी हाँ, कुवैत टू मुंबई, कुवैत टू अहमदाबाद इस दौरान जाने के आसपास 14,000 के आसपास किराया होगा। और आगे क्या अपडेट होती है या इंडियन एम्बेसी हमारी गवर्नमेंट क्या फ्लैक्चुएट करती है किराए वगैरह में, तो वो एक अलग का प्रोसेस है, शायद आगे पीछे भी हो सकता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है लेकिन मैं कब जा पाऊँगा? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो कब जा पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये इंडियन एम्बेसी डिसाइड करेगी। इंडियन गवर्नमेंट पहले कुछ स्पेशली लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है हर एक देश से, वो निकलने के बाद शायद आपका नंबर आए, एम्बेसी कॉल आए, मेल आए, क्या आए, तो वो आगे के प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कब जा पाएंगे। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आप इंतज़ार ही कर सकते हो, मेल है, मैसेज है, अपना व्हाट्सअप है, चेक कर सकते हो, कोई कॉल तो नहीं आई है, बस यही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या सब लोग जा पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया है ऑनलाइन, क्या सभी लोग जा पाएंगे? क्या ये जो फ्लाइटें चल रही हैं अगर यही रेगुलर चलती रही तो क्या ये लाखों लोग कितने दिनों में जाएंगे? हमारे खास से 6 महीने या साल भर लग जाएगा इनको, अगर 5-5 फ्लाइटें या 2-2 फ्लाइटें अगर इस तरीके से ले जाते रहेंगे हर एक देश से, तो आने वाले वक्त में कितना टाइम लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्म भरे हैं वो कब तक इंतज़ार करें, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या अपडेट देती है और कैसे कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये आने वाले वक्त पर डिपेंड है। इसलिए आप लोगों से मैं बस यही कहूँगा, सब्र रखने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतावलापन दिखाने से और भी कुछ करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग सब्र रखिए, देखिए क्या होता है आगे। मुझे भी आगे का प्रोसीजर नहीं मालूम, जो मालूम होगा आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जान लेते हैं। हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब मैं कैसे जा पाऊंगा इंडिया? यानी कि अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो मैंने, देखिए ऑलरेडी आपने जो क्वेश्चंस किया इसका मैं हल बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं। मैंने इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया और पूछा उनसे कि बहुत से लोग, मैं एक यूट्यूबर हूं, बहुत से लोग क्वेश्चंस मुझसे करते हैं,
कुवैत में बहुत से लोग के पास जॉब नहीं है, खाने को पैसा तक ख़त्म हो गया है और किराए का पैसा ऐसी कंडीशन में कैसे देंगे और पेड क्वारंटाइन का खर्चा कैसे उठाएंगे, इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन अभी तो कोई सॉल्यूशन निकल करके नहीं आया है। अगर आप जो है कुवैत देश में हो और प्रॉब्लम में हो, आपके पास पैसा ख़त्म हो गया है, टिकट के पैसे नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप कैसे इंडिया जाओगे। नॉर्मल फ़्लाइट के तहत या जो भी फॉर्म वगैरह है कैसे जाओगे, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मैं सवाल अभी ढूंढ रहा हूँ, आंसर मैं अभी नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्या इलीगल लोगों को किराया देना पड़ेगा? जी हाँ, किराया देना पड़ेगा। अगर आप इलीगल हो और कुवैत देश के फैसिलिटीज़ के हिसाब से 30 अप्रैल तक फ्री फ्लाइट के तहत अगर आप रिसीव नहीं किए गए हो, तो और अगर बाद में जाते हो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद या जो भी सिस्टम होगा, तो जो भी कुवैत में इलीगल हैं, अगर एम्बेसी आपसे किराया लेती है तो आपको देना पड़ेगा। और वैसे किराया देने का प्रोसेस भी है, अगर आप नहीं देते तो नहीं जा पाओगे। इंडियन एम्बेसी कहाँ तक कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगी, कैसे भेज पाएगी बगैर किराए वालों को या बगैर पैसे वालों को या बगैर उनके पास कोई अमाउंट हुए कैसे इंडिया जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस आंसर को ढूंढ करके ज़रूर बतलाऊँगा। जो मेरी इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट से बातचीत हुई, अगर कोई इसका रिस्पांस निकल करके इन फ्यूचर आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बतलाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।